हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ स्क्वायर निकालने कुछ तरीके बात करने वाला हूँ। तो स्क्वायर हम निकालते कैसे हैं। तो जैसा कि हमें पता है, जब हम बात करते हैं स्क्वायर की तो हमेशा स्क्वायर निकालने में टाइम लगता है। और पेपर में जब भी हम किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्क्वायर हमें उंगली पे याद होनी चाहिए। मतलब कोई भी स्क्वायर आए तो हम एकदम बता सकें। तो अभी ये है कि 1 से लेके 100 तक या फिर इससे ऊपर याद करना आसान नहीं है। हम 1 से 25 तक या फिर मैक्सिमम 1 से लेकर 50 तक रख सकते हैं, लेकिन उसके आगे हम अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाते हैं। तो यही है कि आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ आपके लिए कि आप स्क्वायर कैसे निकालो कम से कम टाइम में और आसानी से। मतलब आपके पास आपने अभी पढ़ा को एक फॉर्मूला ये भी होता है। सपोज करो जैसे मेरे पास 38 है, तो एक फॉर्मूला मुझे ये पता है कि एक फॉर्मूला ये होता है ना 40 30 प्लस 8। पर मैं बात करूँ 38 की तो इससे ऐसे कुछ होता है। तो अगर मैं इसे लिखूँ फिर हम इसका स्क्वायर लेते हैं ऐसा कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 30 ये 8, तो ये हो गया 900 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 8, ये 16, ये हो गया 30, तो 480 ये हो गया, 900 ये हो गया और 64 ये हो गया। तो ये हो गया 380 और 64 जो कि होता है 380 और ये हो गया 1444। तो अब ये कि या तो हम ऐसे निकाल लें, ये भी बहुत कम कंज्यूमिंग होता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं जो जिसे बात करने वाला हूँ वो तरीका है कुछ इस तरह से। उस तरीके के लिए आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 100 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576 और 25 625। अगर ये भी याद नहीं, ये तो याद ही होगा वैसे। अब आपको 1 से लेके 24 तक, 1 से लेके 24 तक आपको ये याद होना चाहिए एकदम, क्योंकि ये नॉर्मली आते भी है और पेपर में ये 1 से लेकर 24 तक जाते हैं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब आप कोई भी नंबर निकाल लो, कोई भी नंबर कितने बड़ा कितने डिजिट का, उसके लास्ट में जो डिजिट आएगी आपकी वो इनमें से एक डिजिट होगी। मतलब जो डिजिट आएगी या तो 01 आएगा, 04 आएगा, 09 आएगा या 16 आएगा, कुछ 36 आएगा, कुछ भी ले लो, लास्ट में आपकी आनी है। एक बार बात कर लेते हैं कि जिसके पीछे 5 होता है डिजिट में उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 5 का लिखना 25 और जो इससे पहले संख्या है 1, जिससे पहले डिजिट होगी उसको उससे अगले डिजिट से मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है 225। मैं बोलूँ 25 का क्या हुआ, तो 25 का 5 का 25 और इसका की संख्या 3 3 और 2 6,
ये अगर मैं बोलूँ 35 का तो इसका 25 और ये हो जाएगा 3 इंटू 4, ये हो गया 12। ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ 12 का 125 का स्क्वायर तो कुछ नहीं करना, 5 का 25 और 12 इंटू 13 जो कि होता है 12 इंटू 13, ये होता है 56। ये तो बात हुई 5 की। 5 का तरीका आसान होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको जैसे कोई भी डिजिट दे दी 5 85, इसका 5 लिखना है यहाँ पे, 5 का 25 और 8 का आपको कुछ नहीं करना, 8 का उससे अगली डिजिट 9, तो ये होती है 72। तो इसका आंसर आ गया 72 25। तो 5 का सबसे आसान है निकालने का। और जैसे कि अगर मैं लूँ 50, अगर मैं लेता हूँ 50 का स्क्वायर तो कितना आया 2500, लास्ट में क्या आया 00 जो कि ये है 100 का स्क्वायर। अगर मैं लूँ 99 का स्क्वायर तो वो होता है 9801, तो लास्ट में क्या है 01 जो कि यहाँ से। अगर अब मैं बोलूँ कि 104 का स्क्वायर तो वो होगा 104 8 16, देखना कुछ ही शायद यही होगा। तो लास्ट में क्या आया 16, तो ये रहा। तो अब आपको यही करना है जब भी बात करता हूँ मैं। अब बात है कि इसका इस्तेमाल क्या होगा। अब देखना, जब भी मैं कोई स्क्वायर की बात करता हूँ आपको कुछ नहीं करना, मैं नंबर को 2 पार्ट्स में बांटता हूँ यहाँ पे। एक 26 से लेके 74 तक 74, एक 76 से लेके 125 तक। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे जब मैंने बोला कि आपको निकालना है स्क्वायर 32 का, अब देखना कैसे करना है। पहले 32 को आपको देखना डिफरेंस कितना है 25 से, तो डिफरेंस कितना है 7 का, यहाँ पे लिख लो 07। अब आपको ये देखना है कि ये डिफरेंस 50 से कितना है, तो ये आएगा डिफरेंस 18 का, और 18 का स्क्वायर होगा 324। तो अब ये करना है कि जो इसकी लास्ट डिजिट है और उसकी फर्स्ट डिजिट है नीचे लिख लेना। अब कुछ मत करना, प्लस कर देना इस तरह से 1024। ऐसे ही में अगर मैं निकालता हूँ, अगर ऐसी बात करूँ मैं 56 की, तो इसका डिफरेंस कितना है 25 से, जो कि है 31। 31 यहाँ पे लिखना है। अब ये देखना है कि इसका 50 से कितना है, वो है 6 का, तो यहाँ पे लिखना है 36, तो जो कि हो गया 31 36। ऐसे ही मैं अगर आपको बोलूँ, अगर मुझे निकालना है स्क्वायर 66 का, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 25 से 41, और 50 से कितना हुआ 16 का, तो 16 2 56, तो ये हो गया। तो ये हो गया 41 का। ऐसी मैं अगर बात करूँ, अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ, अगर मैंने लिया 36, तो 36 से कितना अंतर है, ये हो गया 11, और 50 से कितना है 14 का, तो 196, तो ये हो गया 1 2 9 6, ये हो गया इसका 36 का। आपको ऐसे कुछ नहीं करना, जैसे कि अगर सिर्फ इतना याद रखना, कोई भी नंबर लिया मैंने, जैसे मैंने नंबर लिया 47, इसका 25 डिफरेंस कितना आएगा 22, और इधर से कितना आएगा 50 से 3 का, 3 का स्क्वायर कर दो 09, इस तरह से। अगर ऐसे लूँ मैं 54 का, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 25 से, वो आएगा
29 और 50 से कितना है वो है 4, तो हो गया 16। इस तरह से। तो अभी हमने जो बात करी वो करी 1 से लेके 74 तक, और हम आगे बात करेंगे अब 76 से लेके 125 तक। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब जैसे मैंने मेरे से पूछा है कि 94 का स्क्वायर क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि 100 से कितना डिफरेंस का। अगर डिफरेंस देखो 100 से तो ये होगा 6 का, तो अब इसमें -6 कर दो जो कि होगा 88, और जो इसका डिफरेंस था उसका स्क्वायर कर दो 36। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 88 का, तो 88 में आपको कुछ नहीं करना। 88 में आपको डिफरेंस कितना है 12 का, इसमें 12 और माइनस कर दो जो कि होगा 76, और इसमें 144 प्लस कर दो जो कि 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 17744। ऐसी अगर मैं बात करूँ 98 की, तो 98 में डिफरेंस कितना है 100 से 2 का, तो 96, और स्क्वायर कितना है उसका 2 का 4, तो 9604। ये हो गया 98 का। अब ऐसे ही अगर मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, अगर मैं बात करूँ आपसे 111 की, तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसे इसमें भी जैसे हमने माइनस किया था इसमें प्लस करना है। डिफरेंस कितना है 100 से 11 का, उसमें प्लस कर दो 121 हो गया, और इसके बाद अब इसमें 11 का इसमें जोड़ दो जो कि हो जाएगा ये 1 2 2 2 1। इस तरह से। अगर हम बात करूँ 108 की, तो हमें कुछ नहीं करना। 108 जो कि हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 8 100 से, तो 116, और इसमें वो कितना है 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 11664। इस तरह से। तो ऐसे ही आपको करना है आगे सवालों में। इसमें देखने के बाद इसका चेक करना है, शायद गलती हुई है इसमें। अगर मैं देखूँ 111, तो अगर मैं डिफरेंस लूँ इसमें तो आएगा 100 से 11 का। 100 से 11 डिफरेंस आया तो 121, और इसमें अब डिफरेंस का जो स्क्वायर था होगा 121, तो इस तरह से। तो जो कि हो गया 1 2 3 2 1 पे 3 आएगा। ऐसी अगर बात करूँ मैं 116 की, अगर मैं बात करता हूँ 16 की, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 16 का, तो इसमें 16 प्लस कर दो 132, और 16 का स्क्वायर कितना होता है वो होता है 256, तो 1 3 4 5 6। अब आप एक बात नोटिस करना, आप कितनी बड़ी डिजिट ले लो, कुछ भी ले लो, 56 लास्ट में आया, 44 44 लास्ट में आया, 64 लास्ट में आया, ये आता है 12 के स्क्वायर लास्ट में, ये आता है 14 के स्क्वायर के लास्ट में, ये आता है 8 के स्क्वायर लास्ट में, ये आता है 2 के स्क्वायर लास्ट में। आप कुछ भी चीज़ याद रखना जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, ये कि आपको अगर ये याद है तो पेपर में बहुत बार सवाल ऐसे भी आते हैं कि हमसे सीधा पूछ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो अब सिर्फ हमें चेक करने की जो लास्ट 2 डिजिट होगी, अगर लास्ट 2 डिजिट हमारी इनमें से किसी मैच कर रही होगी तो सिर्फ वही पॉसिबल है। अगर उसमें से सपोज करो मेरे से पूछा कि अगर 89 लास्ट में दे रखा है मुझे, तो क्या वो स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर? वो कभी नहीं होगा। अगर मेरे से पूछ रखा है कि 62 है लास्ट में, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर? कभी नहीं हो सकता वो। अगर मेरे से पूछे कि 03 दे दिया मुझे लास्ट में, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ऐसे सवाल इस साल भी CPO में आए थे। इवन आपकी जो DSB है वो भी इस तरह सवाल देता है। तो आपको बस यही देखना है कि जो आपके 1 से लेकर 24 तक जितने भी आपके ये है, आपको अच्छे से करने हैं, और ये एग्जैक्ट अगर आपको याद हो गए तो आपको आसानी से निकाल पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।